अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। और उसके बाद है कि यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 72 है तो पिता की वर्तमान आयु होगी, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 72 है। अब देखिए ना ही हमें पिता की आयु मालूम है और ना ही हमें पुत्री की वर्तमान आयु मालूम है, ठीक है। तो जब नहीं मालूम होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। जो चीज़ पूछ रहा होता है ना वही हम मान लेते हैं, ज़्यादातर वर्तमान आयु मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 72 है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों की जो वर्तमान आयु है उसको जब हम जोड़ते हैं, दोनों की उम्र को जब जोड़ा जाता है तो 72 आ जाता है। ये चीज़ इसमें दे रखा है, तो यहीं से हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि पिता की उम्र क्या है, x वर्ष है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि x वर्ष अब इस 72 में से घटा देंगे तो पुत्री का उम्र निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 72। टोटल उम्र जो है 72 है, 72 में से x को हम माइनस कर देंगे तो पुत्री की उम्र निकल जाएगी। देखिए ये यहाँ पर ये वाला ये कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल 10 टॉफ़ी है, ठीक है। 10 टॉफ़ी है तो इसमें से मान लीजिए कि 8 टॉफ़ी को हम किसी को दे दिए, ठीक है। 8 टॉफ़ी को हम मान लीजिए किसी को दे दिए। अब बचा कितना, 2 ही तो बचा, ठीक है। कैसे मालूम चला, जब हमने इसको माइनस कर दिया तभी तो मालूम चला कि ये वाला। तो वही प्रकार मान लीजिए कि दोनों का उम्र 72 है, ठीक है। 72 में से x मान लीजिए पिता का उम्र हो गया। तो अब कितना बचेगा, तो जितना ही बचेगा 72 माइनस का यक्स करने के बाद से जो भी बचेगा वो पुत्री का उम्र हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना होगा वो अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ये तरीका होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन दिया है कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी थी। तो अब ये तो वर्तमान आयु है ना दोनों का, तो अब हमें 4 वर्ष पूर्व चलना है, पीछे चलना है। तो पीछे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से इसके उम्र में से 4 वर्ष घटाएंगे, x माइनस का 4 करेंगे। अब इसके उम्र में से भी 72 माइनस का x माइनस का 4 करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 बराबर में 72 में से इसको घटा देंगे 68 माइनस का x, ये हो जाएगा ना। तो अब ये हम लोग कहाँ पर आ गए, 4 वर्ष पूर्व आ गए, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व के बाद 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 3 और गुनी अगर हो तो ये जो गुनी का मतलब है कि हमेशा आपको गुणा करना है। किस में गुणा करना है, तो जिसकी उम्र छोटी होगी उसी में हमेशा गुणा करना होगा, ठीक है। तो आपको मालूम ही है कि पिता हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और पुत्री हमेशा छोटी होगी। अच्छा यहाँ लिखा भी है कि पिता की आयु क्या है, पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। पिता क्या है, 3 गुना है पुत्री की आयु से। तो वैसे मालूम चल रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाला छोटा हुआ ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, ठीक। चलिए गुणा कर देते हैं। तो x माइनस का 4 इसको लिख लेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 3 और 24 के 4, 3 से 18, 2 20, ठीक। इसको हम इधर ला देंगे और इसको हम इधर लेके चल देंगे। माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस का 3x और 204 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर में, ये जुड़ जाएगा 208 हो जाएगा। तो x बराबर में 208, ये गुणा कर इधर चलाएंगे तो भाग करने जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर में तो 4 5 20, 4 दूना 8, लीजिए आ गया पिता का उम्र, ठीक है ना। तो यही निकालना था कि पिता का वर्तमान आयु कितना है, तो 52 वर्ष है, ठीक। और निकालना होगा कि पुत्री की आयु, तो बस सिंपल आपको कर देना है पुत्री की आयु। तो जो पुत्री है वो आपका 72 और ये पिता की आयु x माने थे ना, तो x के स्थान पे 52 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। ये तरीका होता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद